जब आप इस उम्र के होते हो तो आपको वैसी शौक होता है नई चीज़ें ट्राई करने का कि आप किस तरह जल्दी बड़े हो जाओ। तो इस फिल्म में यही इन दो लड़कों की कहानी दिखाई है और दिखाया है कि कैसे इनकी ये इस मासूमियत की वजह से ये फंस जाते हैं और इनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। ऑल आउट कॉमेडी मूवी है और कॉमेडी मूवीज़ हमेशा आप पसंद करते हो क्योंकि आप 1.5-2 घंटे के लिए अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप जाके हंसो खेलो। नामालूम अफराद और कायद आज़म जिंदाबाद जैसी कामयाब फिल्में देने के बाद हिदायतकार नबील कुरैशी इस बार ईद उल अज़हा पे एक फिर धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है नाबालिग अफराद। फिल्म की कास्ट में जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, आशिर वजाहत भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़िल्म का जो टाइटल है नाबालिग अफराद, ये सुन के जो है ना टीनेजर का जो ज़माना होता है हमारा, जो बचपन का, वो नौजवानी का, लड़कपन का, वो याद आ रहा है। क्या है फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म कैसी होगी? बिल्कुल, जैसे आपने कहा नाबालिग अफराद से आप मकसद यही है कि आपको अपनी जवानी, स्पेशली जो लोग 90s में बड़े हुए हैं उनको वो टाइम याद आए। एंड नाबालिग अफराद का ये मतलब है कि जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं वो 15-16 साल के हैं एंड उनकी वो बड़े मासूम से लड़के हैं, बड़े बड़े क्यूरियस से लड़के हैं। उनकी मासूमियत ही उनको फंसा देती है और जब आप इस उम्र के होते हो तो आपको वैसी शौक होता है नई चीज़ें ट्राई करने का कि आप किस तरह जल्दी बड़े हो जाओ। तो इस फिल्म में यही इन दो लड़कों की कहानी दिखाई है और दिखाया है कि कैसे इनकी ये इस मासूमियत की वजह से ये फंस जाते हैं और इनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। बिल्कुल कॉमेडी फिल्म है, ऑल आउट इंटरटेनर है, कराची में 90s में सेट है तो वो वाला दौर दिखाया हुआ है। 90s का जो एरा है वो ख़ास तौर पे बड़ा जो है फेवरेट समझा जाता है। 90s के जो किड्स होते हैं वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को आते हुए देखा और पुरानी चीज़ को जाते हुए देखा। तो फिल्म में इस तरह की हमें कौन कौन सी ये पुरानी चीज़ों को जो है वो शामिल किया गया है जो अब हमें देखने को नहीं मिलती? बहुत सारी ऐसी चीज़, आई थिंक 90s में सेट है ना, तो हर वो चीज़ जो 90s में रेलिवेंट थी। एक बहुत मेन एस्पेक्ट मूवी का VCR कैसेट से लेना देना है, जैसे पोस्टर में भी है, टीज़र में भी देखा है हमने, तो वो वाले एलिमेंट्स बहुत हैं। नबील भाई ख़ुद भी 90s में बड़े हुए हैं तो उनको उन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरीके से समझ थी जो चीज़ें हमने यूज़ भी की हैं इसमें। इन बच्चों का हुलिया, इनके हेयर स्टाइल्स, इनका स्कूल या इनके हर तौर तरीके जो हैं वो 90s वाले हैं। तो आई थिंक उस टाइम के लोग जो 90s में बड़े हुए हैं वो तो इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। आजकल के बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अच्छा यार ये थे 90s के इशूज़ बच्चों के। आई थिंक वो क्यूरियोसिटी भी लोगों को बड़े मज़ेदार लगेगी। अच्छा, नबील के बारे में बात करेंगे कि नबील एक बहुत ही अब तक कामयाब जो है डायरेक्टर हैं। आपके साथ उनका तजुर्बा कैसा रहा? ये तो आई होप वो जब जवाब दें तो यही बोलें कि अच्छा रहा तजुर्बा, बट मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा उनके साथ क्योंकि आई थिंक इतने कमाल के डायरेक्टर हैं और इतना पकड़ है उनका अपने कंटेंट के ऊपर कि उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको अपने कैरेक्टर से, एक्टर से क्या करवाना है। एंड आई थिंक अपने काम में बेहतरीन है वो। वी वेरी लकी कि हमें ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला, वो हो या फ़िज़ा हो। एंड बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप एक फ़िल्म बनाएं इस तरह की ऑफ बीट स्टोरी पे यंग कास्ट लेके, और सिर्फ एक बड़ा सिक्योर और कॉन्फिडेंट डायरेक्टर ही ऐसी चीज़ कर सकता है। अच्छा, कि कितना आपने खुद जो है डिटेल इस पे रिसर्च की कोई 90s के हवाले से और फिल्म की उस पे, क्योंकि आपकी एज 90s के बाद की है तो कुछ खुद पर्सनली भी कुछ रिसर्च किया है? बिल्कुल, आई थिंक मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं उस दौर की और जाहिर है उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है सर। अब तो ज़िंदगी आसान उस तरह से हो गई है कि एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है हर चीज़ में, आप लिटरली एक फ़ोन के ज़रिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। मैं और समर अभी यही बात कर रहे थे कि उस टाइम पे मोहल्लेदारी और फैमिली का साथ उठना बैठना भी ज़रा ज़्यादा था, अब कम हो गया है, बच्चे बिज़ी हो गए हैं, पढ़ाई मज़ीद सख्त हो गई है, तो बहुत फ़र्क है। एंड आई थिंक कराची में 90s का दौर भी बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था, तो उस तरह से भी बहुत फ़र्क है। एक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल है, हालांकि है कॉमेडी मूवी लेकिन नबील भाई एक्शन बहुत अच्छा करते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्शन भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको देखने को। फिल्म में फीमेल कास्ट है तो क्या हमें रोमांटिक कुछ सीन हैं, गाने हैं, म्यूज़िक है, क्या हो? देखिए 15-16 साल के बच्चे हैं तो कितनी ही आशिकी मशूकी कर लेंगे वो, लेकिन हाँ बिल्कुल उस टाइम पे भी आपका दिल आ जाता है लोगों पे। उस तरह से ऑल एंड ऑल रोमांस नहीं है, लेकिन कोई ना कहीं क्यूटनेस और उस तरह के मोमेंट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, नबील के बारे में हमने बात करी। नबील जो है वो चीज़ों में बड़ा डिटेल में जाके देखते हैं। फिल्म में मुझे बताइएगा कि क्या अपने फैंस को कहेंगे कि फ़िल्म क्या देने वाली है उनको, क्यों आए लोग फिल्म देखने, उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली? मुझे लगता है एक ऑल आउट कॉमेडी मूवी है और कॉमेडी मूवीज़ हमेशा आप पसंद करते हो क्योंकि आप 1.5-2 घंटे के लिए अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप जाके हंसो खेलो। एक यंग फ्रेश स्टोरी है
एंड जेन्युइनली आई थिंक विजुअली या हर एक होता है ना, हम मूवी देखते हैं और हम कहते हैं यार इसमें मूवी वाली बात नहीं थी, आई थिंक इसमें वो सारे चीज़ें हैं जो एक सिनेमा में आप ऑडियंस के साथ जब देखोगे तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। आसान अल्फाज में क्या पैसा वसूल फिल्म? पैसा वसूल फिल्म बिल्कुल है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप नबील फ़िज़ा की पुरानी मूवीज़ देख लें, वो सारी ही पैसा वसूल होती हैं।